ये एक फॉलोअप शीट है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर है हमारा डेट, और ये आज का डेट है, और ये डेली बेसिस पर चेंज होता रहेगा। यानी कि यहाँ पर हमें करंट डेट नज़र आएगा। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर सारे डिटेल्स हैं, और मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, जैसे कार का रजिस्ट्रेशन, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस। अगर कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है तो वो मैंने ले लिया है, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया है। तो आपके ऐसे कोई भी डेट्स हों तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। किस डेट को आपने पॉलिसी को रिन्यू किया है, और किस डेट को आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, या फिर वैलिडिटी डेट क्या है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। और इस डेट के बेसिस पर ही आपका सारा का सारा कैलकुलेशन होगा। डे, डेज पेंडिंग, मंथ्स पेंडिंग और स्टेटस, ये फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। जब आपका डेज पेंडिंग बिटवीन 30 to 15 डेज होगा तो ऑटोमेटिकली येलो में हाईलाइट हो जाएगा, और 15 डेज या उससे कम होगा तो रेड में हाईलाइट हो जाएगा। अगर डेज पेंडिंग 30 डेज से ऊपर रहेगा तो डन शो करेगा, बिटवीन 1 to 30 डेज रहेगा तो पेंडिंग शो करेगा, और अगर जीरो या फिर उससे कम होगा, यानी कि जब डेज माइनस में चले जाएंगे, तो ओवर ड्यू शो करेगा। चलिए एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू शीट इंसर्ट कर लूंगा। ये हो जाएगा फॉलोअप शीट। क्लिक करूंगा A1 पर, कॉलम ए को क्लोज ले लूंगा। क्लिक करूंगा B2 पर, रो नंबर 2, 3 और 4 को सिलेक्ट करूंगा। यहां पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर दूंगा। क्लिक करूंगा B3 पर, यहां पर टुडे का फंक्शन या फिर टुडे का फॉर्मूला इंसर्ट करूंगा, प्लस या फिर इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आज का डेट नजर आ रहा है। इसे हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन कर लेंगे। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को मिड में अलाइन कर लेंगे। क्लिक करेंगे डेट के जस्ट ऊपर, प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, इसे नीचे लेते हैं। क्लिक करेंगे डेट पर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डी डी डी, मतलब डी 3 बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये आज का डे नज़र आ रहा है। डेट के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू, डेट पर क्लिक कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। रो नंबर 3 और रो नंबर 4 में डेट नज़र आ रहा है। क्लिक करते हैं रो नंबर 4 वाले डेट पर, प्रेस करेंगे Ctrl+1, जाएंगे डेट फॉर्मेट में, नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर एक डेट फॉर्मेट है जहाँ पर मंथ और ईयर नज़र आ रहा है। इसे हम सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। तो यहाँ पर हमारा डे हो गया, यहाँ पर मंथ हो गया हमारा, और यहाँ पर डेट हो गया। क्लिक करेंगे डेट पर, प्रेस करेंगे Ctrl+1, जाएंगे कस्टम में। यहाँ पर नज़र आ रहा है DD/MM/YY, मतलब डे, मंथ और ईयर। तो यहाँ से हम मंथ और ईयर को डिलीट कर लेंगे और सिर्फ DD रहने देंगे, और करेंगे ओके। तो यहाँ सिर्फ अब डेट नज़र आ रहा है विदाउट मंथ और ईयर के। तीनों को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक। डेट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। डेट पर क्लिक रहने देंगे और नेक्स्ट सेल को भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। इसी तरीके से हम डे को भी मर्ज कर लेंगे और मंथ और ईयर वाले सेल को भी मर्ज कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं डे पर, सेल कलर चेंज कर लेंगे। डेट और मंथ वाले सेल कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। हम जो भी चाहें डिजायर्ड कलर और फॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। डेट के साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। ये हो जाएगा सीरियल नंबर, डिटेल्स, पॉलिसी डेट, या फिर इंपॉर्टेंट डेट हम कर लेते हैं। कॉलम साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। एक्सपायरी डेट, डे, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं। सीरियल नंबर के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, 1, 2, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, 10 तक ड्रैग कर लेंगे। डिटेल्स, हम डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट और एक्सपायरी डेट अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट, एक्सपायरी डेट एग्जाम्पल फाइल से ले लिया है। आएंगे हम डे पर। उससे पहले हम अपने हेडर्स के कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। रो नंबर 5 से लेके रो नंबर 15 तक सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारा डेटा है, और फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे टाइम्स न्यू रोमन। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर,
प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, और हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। आते हैं डे पर, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम एक्सपायरी डेट पर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डी 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 मतलब डी 4 बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर मंडे नज़र आ रहा है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। सारे डेट्स को हम लेफ्ट में अलाइन कर लेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन, आपका जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन या फिर कंसर्न पर्सन होगा जो डिटेल से रिलेटेड हो, उसका आपको यहाँ पर नाम इंसर्ट करना है। जैसे जो आपका कार रजिस्ट्रेशन देखने वाला है, या फिर जो आपका मेडिक्लेम देखता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आप जिससे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको उसका नाम यहाँ पर इंसर्ट करना है। हम कर लेते हैं नेम 1, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, यानी कि मैंने कुछ रैंडम से नेम्स ले लिए। थोड़ा आगे की तरफ आते हैं, ये हो जाएगा प्रीमियम अमाउंट, डेज पेंडिंग, मंथ्स पेंडिंग, स्टेटस। कॉलम साइज को हम एडजस्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट पर्सन पर, जाएंगे होम टैब में, टॉप पर यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन नजर आता है, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब हम क्लिक करेंगे प्रीमियम अमाउंट पर, डेज पेंडिंग, मंथ्स पेंडिंग और स्टेटस पर। तो यहाँ पर हमारे सेल्स ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो चुके हैं। अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं तो अभी भी फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर आइकन नजर आ रहा है। टॉप पर जाएंगे और यहाँ पर फिर से हम एक बार क्लिक कर देंगे। अभी फॉर्मेट पेंटर का आइकन हट चुका है। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं। प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट हम अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लेंगे। परफेक्ट। डेज पेंडिंग, फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे अपना हम, प्लस या फिर इक्वल टू, आएंगे थोड़ा लेफ्ट में, यहाँ पर एक्सपायरी डेट है, क्लिक करेंगे एक्सपायरी डेट पर, माइनस टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसे सेंटर अलाइन करेंगे। यहाँ पर डेट नज़र आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पर डेज चाहिए। प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे जनरल में, राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। तो यहाँ पर अब डेज नज़र आ रहा है। क्या होगा अगर मैं यहाँ से एक्सपायरी डेट को डिलीट करता हूँ? कुछ रैंडम सा फिगर नज़र आ रहा है। मैं इसे अंडू करता हूँ, आता हूँ डेज पेंडिंग पर, डबल क्लिक करूँगा, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाऊँगा और इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट करूँगा। इफ़, ब्रैकेट ओपन, एक्सपायरी डेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करूँगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, यानी कि जब एक्सपायरी डेट ब्लैंक हो, यहाँ पर कुछ भी न हो, तो मुझे रिटर्न में ब्लैंक ही चाहिए। तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार फिर से इंसर्ट कर दूंगा, कॉमा, एंड में आऊँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब अगर मैं यहाँ से एक्सपायरी डेट डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है। मैं अंडू करता हूँ इसे, कंट्रोल Z या कमांड Z, और अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। मंथ्स पेंडिंग, प्लस या फिर इक्वल टू डेज पेंडिंग डिवाइडेड बाई 30। कुछ मंथ्स में 30 डेज होते हैं, कुछ में 31 होते हैं। फेब के मंथ में 28 या 29 डेज होते हैं, तो मैंने फिगर को राउंड करने के लिए 30 ले लिया है। एंटर। सेंटर अलाइन करते हैं, डेसिमल्स को रिमूव कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। स्टेटस, स्टेटस में हमें 3 क्राइटेरिया इंसर्ट करना होगा और हमारे तीनों क्राइटेरिया होंगे डेज अबाउट 30 डन, बिटवीन 15 टू 30 डेज पेंडिंग, इसे हम कर लेते हैं बिटवीन 1 टू 30 डेज। तो बिटवीन 1 टू 30 डेज पेंडिंग हो जाएगा, 0 या फिर उससे कम होगा तो ओवर ड्यू हो जाएगा। तो ये तीनों क्राइटेरिया हमें इंसर्ट करना है स्टेटस में, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम डेज पेंडिंग पर। सबसे पहले हम लास्ट वाला क्राइटेरिया ले लेते हैं ओवर ड्यू का, इंसर्ट करेंगे स्मॉलर दैन और इक्वल टू 0। जब डेज पेंडिंग 0 या फिर उससे कम हो तो हमें एज अ रिजल्ट चाहिए ओवर ड्यू। तो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओवर ड्यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, इफ, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे डेज पेंडिंग पर। अब हम लेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया डन का, तो जिसके लिए हम लेंगे ग्रेटर दैन 30। ग्रेटर दैन 30 हो तो एज अ रिजल्ट हमें क्या चाहिए, डन। इंसर्ट करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डन,
डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा इंसर्ट करेंगे अब थर्ड क्राइटेरिया जो कि है बिटवीन 1 to 30 days। इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे डेज पेंडिंग पर, इज स्मॉलर दैन या फिर इक्वल टू 30, तो हमें रिटर्न में चाहिए पेंडिंग। इंसर्ट करेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा पेंडिंग, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट तब तक क्लोज करेंगे जब तक हमारा ब्लैक ब्रैकेट नजर ना आए। एंटर प्रेस करेंगे, हमारा यहाँ डन नजर आ रहा है। क्या होगा अगर मैं यहाँ से एक्सपायरी डेट को डिलीट करता हूँ? डिलीट। जब मैंने एक्सपायरी डेट यहाँ से डिलीट किया तो यहाँ पर डे भी नजर आ रहा है, मंथ पेंडिंग में वैल्यू नजर आ रहा है और स्टेटस में डन नजर आ रहा है। तो हमें तीनों जगह चेंजेस करने होंगे, जैसे कि डे में, मंथ पेंडिंग में और डन में। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा ताकि हमारा एक्सपायरी डेट वापस आ जाए। मंथ पेंडिंग में वैल्यू नजर आ रहा था, तो वैल्यू एरर को रिमूव करने के लिए हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार इंसर्ट करेंगे, ब्लैंक के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये काम हो चुका है। यहाँ पर सैटरडे नजर आ रहा था, डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे एक्सपायरी डेट पर, इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार, यानी कि जब एक्सपायरी डेट ब्लैंक हो तो हमें रिटर्न में ब्लैंक ही चाहिए। तो हम इंसर्ट करेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार फिर से, कॉमा एंड में आएंगे, इफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। डन का क्राइटेरिया बचा रह गया, डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे एक्सपायरी डेट पर, इज इक्वल टू ब्लैंक, जब एक्सपायरी डेट ब्लैंक हो तो हमें रिटर्न में ब्लैंक ही चाहिए, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए। तो हम इंसर्ट करेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार ब्लैंक के लिए, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर हम यहाँ से एक्सपायरी डेट को डिलीट करते हैं तो ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। इसे मैं अंडू कर लेता हूँ, फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। ये हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए इंसर्ट किया था तो इसे मैं डिलीट कर लूँगा। आते हैं लेफ्ट में, डे के जस्ट आगे क्लिक करेंगे, यानी कि रो नंबर 2 में हमने क्लिक किया है D2 पर, D3 को भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड तक सिलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे और फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। नीचे क्लिक करेंगे, इसे भी एंड तक सिलेक्ट करेंगे, आपस में मर्ज कर लेंगे, सेल कलर को चेंज कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल को कर लेंगे एरियल ब्लैक, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, आउटसाइड बॉर्डर इंसर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा फॉलो अप शीट और ये हो जाएगा ट्रैक ऑल डेट्स हियर। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ भी फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। जाएंगे व्यू टैब में, यहाँ से ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर देंगे, सीरियल नंबर वाले कॉलम साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे। मोस्टली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें अपने सेल्स को हाईलाइट करना है और जो भी हम अभी हाईलाइट करेंगे वो डायनामिक होगा, यानी कि जब हमारे डेज चेंज होंगे तो हमारे हाईलाइट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। तो हम डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक, प्रेस करेंगे कंट्रोल। अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा कमांड। अब हम सेलेक्ट करेंगे डेज पेंडिंग को टॉप से लेकर बॉटम तक और हम स्टेटस को भी सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। अब हम कंट्रोल या फिर कमांड को रिलीज कर देंगे, जाएंगे होम टैब में, राइट साइड में आएंगे, यहाँ ऑप्शन नज़र आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन है न्यू रूल, क्लिक करेंगे हम न्यू रूल पर, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इनकेस आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपको क्लासिक का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्ट हो जाएंगे जो कि है यूज़ ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विसेस टू फॉर्मेट, और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, हम क्लिक करेंगे डेज पेंडिंग का जो फर्स्ट है उस पर, यानी कि हम हेडर के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें अपने रो को हाईलाइट करना है तो सेंटर से हम डॉलर को रिमूव कर देंगे। जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई सेल सेलेक्ट करते हैं तो वो सेल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, यानी कि बिगिनिंग में और सेंटर में डॉलर इंसर्ट हो जाता है।
तो मैंने यहाँ सेंटर से डॉलर को रिमूव कर दिया है। स्मॉलर दैन या फिर इक्वल टू 30, यानी कि जब 30 से कम हो तो हम उन नंबर्स को हाईलाइट करना चाहते हैं। क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन पर, सेलेक्ट करूंगा येलो कलर और फॉन्ट कलर को कर लूंगा ब्लैक और करूंगा ओके। ओके, तो ये देखिए, जो भी नंबर्स 30 से कम हैं वो येलो में हाईलाइट हो चुके हैं, लेकिन जो नंबर्स यहाँ पर माइनस में हैं वो भी येलो में ही हाईलाइट हुए हैं। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यूज़ करना होगा। इसे हम सेलेक्टेड रहने देंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इस बार हम न्यू रूल में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मैनेज रूल्स में। ये वाला रूल हमने जस्ट अभी इंसर्ट किया था। क्लिक करेंगे रूल पर, नीचे की तरफ आ जाएंगे और क्लिक करेंगे डुप्लीकेट रूल पर। तो हमारे रूल का डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है। टॉप वाले रूल पर हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे एडिट रूल पर। अब हम अपने रूल को एडिट करेंगे। यहाँ से हम 30 को डिलीट करेंगे और कर लेंगे 15, यानी कि जो डेज 15 से कम हो वो रेड में हाईलाइट हो और जो डेज 15 और 30 के बीच में हो वो येलो में हाईलाइट हो। तो हमें कलर भी चेंज करना है रेड। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, जाएंगे फिल में, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेड कलर और फॉन्ट कलर को कर लेंगे वाइट और करेंगे ओके। ओके, ओके, तो ये देखिए, जो डेज 15 से ऊपर हैं वो येलो में हाईलाइट हैं और जो डेज 15 या फिर उससे नीचे हैं वो रेड में हाईलाइटेड हैं। आप चाहें तो डन के लिए ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी होगी। इन केस आप पूरे रो को हाईलाइट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट किया था कंट्रोल प्रेस करके। अगर आपको पूरा का पूरा रो हाईलाइट करना हो तो आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर लें। तो हमारा फॉलोअप शीट का जो फॉर्मेट है वो रेडी है। इसी तरीके से आप अपना फॉलोअप शीट क्रिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।